हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डे 41 देख रहे हैं 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। ये कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम ये चेक करने के लिए, ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। Comparison operators. Comparison operators are used in logical statement to determine equality और difference between variable और value. इनका यूज़ हम ये दो वेरिएबल के बीच में इक्वालिटी और डिफरेंस चेक करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक x का वैल्यू 5 दिया गया है, एक एग्जांपल दिया जा रहा है और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ चेक किया जा रहा है x इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 8 और x का जो वैल्यू है 5, यानी 5 और 8 कंपेयर हो रहा है। तो ऑफिशियली 5 और 8 इक्वल नहीं है, तो इसका वैल्यू फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे चेक होगा 5 5 तो इक्वल आएगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन फिर से यहाँ चेक करेगा 5 और 5, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 एज ए स्ट्रिंग पास किया जा रहा है, तो इसका भी वैल्यू ट्रू आएगा। लेकिन अगर सेम वैल्यू को हम यहाँ पे ये ट्रिपल इक्वल टू के साथ चेक करेंगे, लाइक देखिए यहाँ पे x ट्रिपल इक्वल टू 5, बट यहाँ पे 5 को एज ए स्ट्रिंग चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या करता है, टाइप के साथ साथ हमारा वैल्यू भी चेक करता है। यानी कि 5 तो वैल्यू सही है, वो मैच कर जा रहा है, लेकिन इसका टाइप स्ट्रिंग है, बट इसका जो टाइप है वो नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। जबकि यहाँ पे सेम टाइप दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। उसी तरह नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल के नॉट इक्वल रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो अगर वैल्यू नॉट इक्वल है और नॉट इक्वल टाइप भी है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन चेक करेगा, यदि ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। हाउ कैन it be used? Comparison operators can be used in conditional statements to compare values and take action depending on the result. इनका यूज़ हम ये कंडीशन में चेक करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में इनका यूज़ करके हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, इफ़ एज लेस देन 18, ये कंडीशन चेक किया जा रहा है और यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो टेक्स्ट में क्या हो, टू यंग टू बाई अल्कोहल, ये स्ट्रिंग पास हो जाए, यानी असाइंड हो जाए, इनिशिएट हो जाए। और अगर ये फॉल्स ना हो तो कुछ और हो, यहाँ पे वो लिखा नहीं गया है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो तब ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट वेरिएबल में आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज़। ये क्या करता है, हमारे वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू के बीच में डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है x में 6 असाइन किया जा रहा है, y में 3 असाइन किया जा रहा है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें ये एंड जो ऑपरेटर है, यदि ये इस दोनों वैल्यू में से कोई भी ट्रू होता है, सॉरी दोनों अगर ट्रू होता है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू, यदि दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स आता है तो ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स आएगा। एग्जांपल के देख सकते हैं, यहाँ पे x में 6 है, यानी कि 10 से लेस है, y में 3 है, यानी कि 1 से ग्रेटर है, दोनों ट्रू आ रहा है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। यदि एक भी फॉल्स आता तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। जबकि और ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं है, और ऑपरेटर में कोई भी दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यदि दोनों फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो वो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। एग्जांपल के देख सकते हैं, x 5 के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 6 दिया गया है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। और यहाँ भी देख सकते हैं y का वैल्यू 3 है,
तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, दोनों वैल्यू फॉल्स हो जा रहा है तभी ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता तो ये ट्रू रिटर्न करता। नॉट इक्वल टू ये इक्वल के जस्ट अपोजिट है। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट आल्सो कंटेन ए कंडीशनल ऑपरेटर दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में जो क्या करता है, कुछ कंडीशन के बेस्ड पे अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जैसे देखिए ये वेरिएबल नेम में यहाँ पे एक पूरा कंडीशन लिखा जा रहा है, सॉरी पूरा स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। एक कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है, उसके बाद वैल्यू 1 कॉलम वैल्यू 2। यहाँ पे क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। तो ये जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमारा ये वेरिएबल नेम में जो भी हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा उसमें वैल्यू रिटर्न करके वो उसमें साइन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे वोटेबल नाम का एक वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसमें एक कंडीशन पास की पूरा स्टेटमेंट पास किया जा रहा है। इसमें कंडीशन क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज लेस दैन 18, यदि एज का वैल्यू 18 से लेस है तो फिर क्या होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये फर्स्ट वैल्यू जो कि ये है टू यंग, ये इसमें रिटर्न करेगा ये पूरा स्टेटमेंट, और जो भी रिटर्न करेगा वो टेबल में हमारा असाइन हो जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो रिटर्न करेगा, वो हमारा ये वो टेबल में असाइन हो जाएगा। इफ़ द वेरिएबल एज इज वैल्यू लेस दैन 18 द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वो टेबल विल बी टू यंग, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ वो टेबल विल बी ओल्ड इनफ। जैसा अब मैंने बताया ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा, ये फॉल्स होगा तो ये ओल्ड इनफ रिटर्न करेगा। कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स, comparing data or different types may gives unexpected result. When comparing a string with a number, JavaScript will convert the string to a number when doing the comparison. An empty string convert to 0, a non-numeric string converts to NaN, which is always false. यदि हम दो डेटा टाइप को कंपेयर करते हैं, दो टाइप को कंपेयर करते हैं तो समटाइम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है। जैसे के लिए अगर हम स्ट्रिंग को नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट विल कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर व्हेन डूइंग द कंपैरिजन। वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, नंबर में पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो कंपेयर करेगा। और यदि इम्प्टी स्ट्रिंग हम देते हैं तो उसको वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग देते हैं तो उसको हम, यदि वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है और स्ट्रिंग के अंदर पास कर रहे हैं तो उसको पहले एन में कन्वर्ट करेगा जो कि हमेशा फॉल्स होता है। तो ये सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकते हैं यदि हम दो डेटा टाइप्स को कंपेयर करें तो। व्हेन कंपेयरिंग टू अ स्ट्रिंग 2 विल बी ग्रेटर देन 12 बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली 1 इज़ लेस दैन 2। यदि हम ये दो स्ट्रिंग 2 और 12 को कंपेयर करेंगे तो हमारा ये 2 ग्रेटर हमको शो होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे 2 और 1 का कंपेयर होगा, न कि 2 और 12 का। तो 2 और 1 का यहाँ पे कंपेयर होगा तो ऑब्वियसली 2 ग्रेटर है तो ये 2 को रिटर्न करेगा। यही हमको ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। टू सिक्योर अ प्रॉपर रिजल्ट वेरिएबल शुड बी कन्वर्टेड टू द प्रॉपर टाइप बिफोर कंपेयरिंग। सुटेबल रिजल्ट आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले नंबर वेरिएबल को हमको प्रॉपर टाइप में कन्वर्ट करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जैसे देखिए ये हमारा एज नाम का वेरिएबल है तो इसको क्या करेंगे, पहले उसके पहले नंबर कीवर्ड लिखेंगे और उसके अंदर एज को पास करेंगे। तो ये एज का अगर वैल्यू स्ट्रिंग में होगा तो उसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो फिर एज में असाइन हो जाएगा, एज ए नंबर असाइन होगा यहाँ पे एज में। यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है, इफ़ इज इन एन एज वटेबल इनपुट इज़ नॉट अ नंबर। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या होगा, वटेबल में वैल्यू आ जाएगा इनपुट इज नॉट अ नंबर। अदरवाइज क्या करेगा, सेम हमारा वोटेबल में आ जाएगा। फिर से कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर से कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, एज अगर 18 से लेस है तो 2 यंग रिटर्न करेगा, अदरवाइज ओल्ड इनफ रिटर्न करेगा।
यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे कि 2 को अगर हम 12 से लेस करें तो ये वैल्यू ट्रू आएगा। यदि 2 और 12 को कंपेयर करें बट 12 को एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो ये भी ट्रू आएगा। अगर 2 को किसी स्ट्रिंग से जो कि नॉट नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे तो वो फॉल्स आएगा। यदि उसको ग्रेटर ऑपरेटर से भी करेंगे तो वो फॉल्स आएगा। इस तरह से आप पूरा ये एग्जांपल देख सकते हैं। अनलिस collision operator. The nullness operator returns the first argument if it not nullness, none or undefined. Otherwise, it will returns the second argument. इस ऑपरेटर का यूज क्यों कहाँ किया जाता है? यदि हम कंपेयर करते हैं किसी वेरिएबल को और यदि उसका वैल्यू नललेस है यानी कि नल और अनडिफाइंड है तो वो फर्स्ट आर्गूमेंट को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो सेकेंड आर्गूमेंट को रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल बनाया गया है जिसमें ये नल पास किया जा रहा है, और टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसमें मिसिंग पास किया जा रहा है। और फिर रिजल्ट में क्या किया जा रहा है, ये कंपेयर किया जा रहा है नेम और टेक्स्ट को। तो यदि ये नल जो है वो नॉट अ नललेस वैल्यू है बोल सकते हैं, यानी कि नल और अनडिफाइंड है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा यानी कि नल रिटर्न करेगा। यदि ये नललेस वैल्यू नहीं होता तो ये हमको सेकेंड वैल्यू को रिटर्न करता है यानी कि टेक्स्ट को रिटर्न करता है। द नलनेस ऑपरेटर इज सपोर्टेड इन ऑल ब्राउजर्स सिंस मार्च 2020। नेक्स्ट दे सकते हैं द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल। यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू द ऑपरेटर रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल। यदि हमारा ऑब्जेक्ट का वैल्यू अनडिफाइंड और नल है तो ये क्या करेगा, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर ये हमको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर। वो हमको एरर थ्रो न करके वो हमको ये अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, जैसे कार में टाइप फैट मॉडल 500 कलर में वाइट। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आस्क फॉर अ कार नेम, जो कि इसमें है नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट मेंबर आई डी डेमो डॉट इनर एस्टीमेल, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे चेक किया जा रहा है नेम को, तो जो कि है नहीं, मतलब कि नल वैल्यू है। तो यहाँ पे एरर थ्रो ना करके यहाँ पे क्या करेगा, हमको अनडिफाइंड हमको रिटर्न करेगा। The optional chaining operator is supported in all browsers since March 2020. So that's all for this video. Thank you for watching.